पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। हाँ जी, श्लोक नंबर 2। तच्च राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुसुखम राजविद्या यानी यह सभी विद्याओं का राजा है। ये ज्ञान राज गुह्यम सभी गोपनीयों का भी राजा है, गोपनीयों में भी प्रधान है। पवित्रम अत्यंत पवित्र है। इदम यह ज्ञान उत्तमम और उत्तम है। प्रत्यक्षावगमम और कहते हैं इसका फल प्रत्यक्ष है। धर्म्यम धर्म युक्त है। सुसुखम करने में सुगम है। सुखम यानी सुगम, तो अत्यंत सुगम को कहेंगे सुसुखम। कर्तुम अव्ययम और कर्तुम सुसुखम के साथ आ जाएगा, करने में सुगम है। और अव्ययम यह ज्ञान अव्यय है, अविनाशी है, इसका कभी व्यय नहीं होता। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों का राजा, अति गोपनीय, पवित्र, सबसे उत्तम, प्रत्यक्ष से जानने योग्य या प्रत्यक्ष फल वाला, और धर्म्यम धर्म के अनुकूल, सुसुखम करने में सुगम, और अव्ययम अविनाशी है। हाँ जी, इसका अर्थ भाष्य देखो। राज विद्या विद्या नाम राजा, यह जो ज्ञान है सभी विद्याओं का राजा है, सभी विद्याओं में प्रधान है। ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई तो सभी समझ लो सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। दीप्ति अतिशयत्वात् अत्यंत दीप्तिमान होने के कारण, यानी अत्यंत प्रकाशमय होने के कारण। जैसे ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, हमारा हृदय ज्ञान प्रकाश से युक्त होना प्रारंभ हो जाता है। हमारे अंदर जो विकारों का अंधेरा होता है वो चला जाता है। तो इसलिए कहा दीप्ति अतिशयत्वात्। दीप्यते ही इयम अतिशयेन ब्रह्म विद्या सर्व विद्यानाम। जो यह ब्रह्म विद्या है, ये सभी जितने भी दीप्तिमान पदार्थ हैं उन सब में यह दीप्तिमान यानी प्रकाशमय है। दीप्यते ही इयम अतिशयेन, अतिशय दीप्तिमान होने के कारण, इसका प्रकाश बहुत अधिक होने के कारण इसको इस प्रकार से सभी विद्याओं का राजा कहा गया। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या नाम दीप्यते, सभी विद्याओं में यह विद्या दीप्तिमान है। तथा दूसरा आया राज गुह्यम, गुह्या नाम राजा, यह ब्रह्म विद्या सभी गोपनीयों का राजा है। गोपनीयों में अत्यंत गोपनीय है, यानी जो भी हम वो करते हैं रहस्यमय या गुप्त वस्तुएं, उनमें अत्यधिक गोपनीय, गुप्त रखने योग्य पदार्थों में यह ब्रह्म विद्या अत्यंत गोपनीय है। तो इसलिए कहते हैं पवित्रम। फिर कहा कि ये बड़ी पवित्र है। पावनम, पवित्रम कहते हैं पावनम। इदम उत्तमम, यह उत्तम है। कि कैसे उत्तम है? सर्वेशाम पावना नाम शुद्धि कारणम, सभी पवित्र करने वालों में भी यह अत्यंत शुद्धि का कारण है ब्रह्म विद्या। जितनी भी पवित्र करने वाली वस्तुएं हैं उन सब में पवित्र करने वाली क्या है?
ब्रह्म विद्या। तो इसलिए इसको अत्यंत पवित्र कहा। यानी ये श्रवण करते ही, बाकी तो अब आपको शरीर में कोई मल लग गया, कोई ऐसा कमीज पर कुछ ऐसा दाग लगे, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु ये जो ज्ञान है ये कानों से अंदर हृदय में जाते ही हमारे जो विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये कुछ इसमें और अधिक कुछ ऐसा शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, बस बुद्धि को समाहित करके ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता होती है। इसलिए सर्वेशाम पावनानाम शुद्धि कारणम, जितने भी पवित्र करने वाले हैं उन सब में यह उत्कृष्टतम है, श्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञानम उत्कृष्टतमम, यह ब्रह्म ज्ञान सबसे अधिक अर्थात श्रेष्ठ पवित्र करने वाला है। जितने भी शुद्धि के साधन हैं जल इत्यादि, उन सब से यह ब्रह्म ज्ञान उत्कृष्टतम है। कैसे, फिर इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि अनेक जन्म सहस्र संचितम अपि, अनेक हजारों जन्मों में संचित किए गए धर्म अधर्म आदि पुण्य पाप आदि सबको समूलम कर्म, सबको अविद्या सहित अज्ञान सहित, समूलम का अर्थ है अविद्या सहित सभी धर्म अधर्म आदि कर्मों को क्षण मात्रात भस्मीकरोति, क्षण मात्र में भस्म कर देता है। अब ये जो पुण्य पाप हैं ये भी कर्मों के अंतर्गत आते हैं। तो जब तक ये सभी पुण्य पाप कर्म बने रहेंगे, कब तक, जब तक अज्ञान है, तो जब तक ये बने रहेंगे तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। परंतु जब ज्ञान हो जाएगा तो चाहे आपके कितने हजारों जन्मों के भी ये हैं, सारे कर्म ऐसे जल जाएंगे जैसे अग्नि में ईंधन डालने पर ईंधन सारा जल जाता है। श्लोक आता है, यथई धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो इस प्रकार ये ज्ञान हो जाने पर अनेक हजारों जन्मों के पुण्य पाप सभी कर्म अज्ञान सहित क्षण मात्र में यह ब्रह्म विद्या, यह ज्ञान उनको भस्म कर देता है। यानी मनुष्य को फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं जाना पड़ता। इसलिए ऐसा कहा कि यह पवित्र है। यह तो क्योंकि ऐसा है, अतः इसलिए, यह तो क्योंकि ऐसा है, अतः इसलिए, किम तस्य पावनत्वं वक्तव्यम, उसकी पवित्रता के बारे में और क्या कहा जाए, ये कहना ही क्या है, यानी और क्या कहें, इतना अधिक पवित्र करने वाला है। किंच, और भी, किंच कहते हैं और भी, प्रत्यक्षावगमम, ये प्रत्यक्ष फल वाला है। प्रत्यक्षेन सुखादे इव अवगमो यस्य तत्प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष में जिस फल की प्राप्ति दिखाई दे, प्रत्यक्षावगमम का अर्थ है प्रत्यक्षेन सुखादे इव अवगमो यस्य, प्रत्यक्ष रूप से सुख आदि की भांति इसका अनुभव यानी सुख आदि के रूप में हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जैसे हम सुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से हमारे जो दुख हैं वो नष्ट होते देखे गए हैं। तो सुखादे इव अवगमो यस्य का मतलब है सुख आदि की भांति प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जाना जाता है कि इसका फल प्रत्यक्ष है। जैसे आप कोई दवाई खाते हो तो डॉक्टर कहता है 15 दिन दवाई खाओ तब फर्क पड़ेगा। परंतु ये जो ब्रह्म विद्या है ये ऐसी विद्या है कि जैसे जैसे हमारे को समझ आती जाएगी वैसे वैसे हमारे दुख दूर होते चले जाएंगे। प्रत्यक्षेन सुखादे अवगमो यस्य, प्रत्यक्ष रूप से सुख आदि का यानी सुख आदि की तरह, ईव आया बीच में, सुख आदि की तरह जिसके फल की अवगमो प्राप्ति होती है, तत्प्रत्यक्षावगमम, इसलिए इसके फल की प्राप्ति प्रत्यक्ष है। अब जैसे कईयों का सुनने में आया कि इतना शरीर पर भारी दुख आया, परंतु ये वचन सुनकर और पिछले जो सुना हुआ है माता जी से, उनके आश्रय से वो अपने कितने भारी से भारी दुख में भी नहीं घबराए। कईयों के ऐसे फोन आए हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ये यानी
गीता के पढ़ने से, सुनने से, धारण करने से भी हमारे मन के अंदर बल शक्ति बढ़ती है, परंतु हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस प्रकार कह रहे हैं इसका फल प्रत्यक्ष है। कोई और दवाई औषधि खानी हो तो उसका फल प्रत्यक्ष नहीं होता, कई बार विपरीत फल भी हो जाता है, उससे कोई रिएक्शन हो जाती है, कोई ठीक से ना खाओ, जैसे डॉक्टर बताए वैसे ना खाओ, तो अगर ठीक से समझो नहीं, वो जितनी बताए उससे डबल खा लो, वो जितनी बताए उससे कम खा लो, तो भी उसका फल बड़ी देर में मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, विपरीत भी मिल जाएगा, कोई और बाधा आ जाएगी। परंतु ये ब्रह्म विद्या की औषधि ऐसी औषधि है कि इसको जैसे जैसे हम धारण करते हैं उतना उतना सुख जो है साथ के साथ दिखाई देता है। तो उससे चेहरे के उसके तेज से ही पता चल जाता है कि इसको कितना प्रभाव इसके अंदर पड़ा है। तो इसलिए प्रत्यक्षावगमम कह दिया कि इसका फल प्रत्यक्ष है। अनेक गुणवतोपि धर्म विरुद्धत्वम दृष्टम, कहते कई बार यहाँ पर ना अविरुद्धत्वम की जगह धर्म विरुद्धत्वम कहना है। अभी पहले कहते हैं चलो अच्छा, कोई वस्तु होती है अनेक गुण युक्त होने पर भी वो धर्म के विरुद्ध देखी जाती है कि धर्म के विरुद्ध है वो। न तथा आत्मज्ञानम धर्म विरोधी, और आत्मज्ञान धर्म का विरोधी भी नहीं है, किंतु धर्म्यम धर्म से युक्त है, धर्मात् अनपेतम जिसमें धर्म का अनपेत यानी उपेक्षा नहीं की गई, जो धर्म से युक्त है यानी धर्म से विरुद्ध नहीं है। पुण्य तो पुण्यदायक तो हो ही गया, तो इसलिए धर्मात् अनपेतम धर्म से युक्त है। एवं अपि स्यात् दुस्संपाद्यम, कहते अच्छा चलो ये भी नहीं है आपने बताया, फिर अगली शंका और कर रहे हैं, ऐसा होते हुए भी दुस्संपाद्यम, कहते हैं ये इसका जो करना, इसके उपाय करना बड़े कठिन है। दुस्संपाद्यम का मतलब कि इसमें कई प्रकार की कोई रुकावट आ जाएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा, कहीं धन खर्च करना पड़ेगा। आपने कहीं मानसरोवर जाना होता है, उसके लिए कितना पैसा पहले चाहिए, फिर आप भाई ये टिकट बुक कराओगे, फिर बड़े उपाय करने पड़े तब जा सकोगे वहाँ। या कोई और भी कुछ आपने ऐसी प्राप्ति करनी है जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कहते हैं अच्छा, फिर ऐसा होने पर भी दुस्संपाद्यम इसकी प्राप्ति बड़ी कठिन है, कई उपाय करने पड़ते हैं। अत आहा, इसके लिए कहते हैं सुसुखम कर तुम, यानी सुखपूर्वक इसका उपाय किया जा सकता है। यथा रत्न विवेक विज्ञानम, जिस प्रकार रत्न की परीक्षा रत्न के विवेक वाले यानी पारखी को रत्न का ज्ञान आसानी से हो जाता है कि ये रत्न असली है या नकली है, जिस प्रकार रत्न विवेक विज्ञानम, जिस प्रकार रत्न विवेक के लिए पारखी को परीक्षा करने वाले को कोई शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता, आप उसके पास वो रत्न लेके जाओगे, वो देखते ही बतला देगा कि ये असली है या नकली है, क्योंकि उसने उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार जो ये आत्मज्ञान है उसके लिए भी इधर उधर कहीं तीर्थ यात्रा इत्यादि या कहीं और ऐसे कठिन व्रत कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है और बुद्धि को समाहित करने की आवश्यकता है। इसलिए रत्न की परीक्षा करने वाला पारखी जैसे रत्न विवेक के लिए कोई शारीरिक श्रम नहीं करता और उसका सहज में ही उसको रत्न का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या भी जब प्राप्त हो जाती है, यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो तो उसके लिए हमें इसके लिए कोई कठिनाई की आवश्यकता नहीं है। तत्र अल्प आयासानाम, कहते हैं उसमें जो थोड़ा परिश्रम करने वाले हैं, कर्मणाम सुख संपाद्यानाम अल्प फलत्वम। अब यहाँ पर बतला रहे हैं कि किन को, जो अल्प आयास वाले हैं, जो सुख संपाद्य कर्म हैं, परिश्रम थोड़ा करते हैं और सुख की प्राप्ति वाले जो कर्म हैं उनका फल अल्प देखा गया है, अल्प फलत्वम। और दुष्कराणाम च महाफलत्वम, और जिनके लिए हम बड़ा कठिन परिश्रम करते हैं, जो दुष्कर होते हैं, उनका फल महान देखा गया है। इति इदं तु सुख संपाद्यत्वात् फलक्षयात्
वेति। इसलिए कहते हैं सुख संपाद्यत्वात्, यदि सुख संपाद्य होने पर भी यह जो होते हैं कर्म होते हैं ये फल क्षयाद, और इनका फल जो होता है फिर क्षय भी हो जाता है, वेति और नष्ट भी हो जाता है फल। इति प्राप्तम, तो ऐसी शंका प्राप्त होने पर कि अच्छा, फिर कहते हैं जिस प्रकार हम कोई कर्म आसानी से करना चाहते हैं तो उसका फल अल्प होता है और नष्ट भी हो जाता है। तो ऐसे ही अब आप कह रहे हो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये भी व्यय वाला हो जाएगा, व्यति, इसका व्यय हो जाएगा। अत आह अव्ययम, इसके लिए कहते हैं कि नहीं, अव्ययम, इसका फल अविनाशी है। न अस्य फलता कर्मवत् व्ययोस्ति, यह इसका फल उन कर्मों की तरह व्यय वाला नहीं है। इति अव्ययम, इसलिए इसको अव्यय कहा गया है। यानी कहने का अभिप्राय, आपने कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो आपके जितने पुण्य थे उतने पुण्य जब तक रहे तब तक आप स्वर्ग में रहे, तो वो व्यय हो गए, व्यय हो गए पुण्य, तो आपको वापिस मृत्यु लोक में, तो वो फल तो व्यय वाला हुआ। तो परंतु जो ब्रह्म विद्या, जो ज्ञान है, वो उसका फल उन कर्मों की तरह व्यय वाला नहीं है, वो खर्च नहीं होता। इति अव्ययम, इसलिए वो अविनाशी है, यानी आपको अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। अतः श्रद्धेयम आत्मज्ञानम, इसलिए आत्मज्ञान श्रद्धा के योग्य है। तो इस श्लोक में ज्ञान के लक्षण आए हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम और अव्ययम। 8 विशेषण आए, उन 8 विशेषणों का ही अर्थ किया गया है।